আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই নিট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগক লৈ উত্তাল হ'ল সদন। এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে। নিট পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চৰকাৰে তদন্ত চলাই থকা বুলি বক্তব্য ৰাখে সদনত। পূৰ্বৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাটো ভুল বুলি সদনত মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। দেশৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे देश में ये स्पष्ट है कि पूरे देश को ये मालूम है कि गंभीर समस्या है हमारी परीक्षा प्रणाली में। केवल नीट का प्रश्न नहीं है, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं सब में कुछ न कुछ समस्या है। माननीय मंत्री जी ने सब पे दोषारोपण किया है अपने को छोड़ करके। मैं नहीं समझता हूं कि क्या चल रहा है, वो इस चीज को नहीं समझते हैं। ये the issue is मामला जो है कि लाखों छात्र हैं इस देश में जो काफी चिंतित हैं कि क्या चल रहा है, और वो आश्वस्त हैं कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक जालसाजी है, वो खतरे में है। लाखों लोग ये मानते हैं कि यदि आप समृद्ध हैं और यदि आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं, और ये वही भावना है जो विपक्ष के लोग इस प्रकार से सोचते हैं। इसलिए मैं बड़ा साधारण सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहला सवाल ये है कि चूंकि ये व्यवस्था की खामी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए ताकि व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश के प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलेटरीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसकी दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे देश में ये